बुजुर्गों, माताओं, बहनों और अनुजों, आप सबका एक बार फिर चलो परमात्मा की ओर चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज एक बहुत ही दैनिक जीवन जो महत्वपूर्ण है उसी के लिए वीडियो है। हर एक मनुष्य की परेशानी एक ही है, अशांति है। शांति कैसे प्राप्त हो, दैनिक जीवन खुशहाल कैसे हो। धन होने के बाद भी अशांति है, धन ना हो तो भी अशांति है, और जो है मध्यम वर्गीय तो भी अशांति है, पूजा पाठ कर रहे तो भी अशांति है, और ना कर रहे तो भी अशांति है। इसका मेन कारण क्या है और इससे हम कैसे दूर हो सकते हैं, बच सकते हैं और शांति को कैसे उपलब्ध हो सकते हैं। सर्वप्रथम हमें ये देखना ये अशांति हमारे अंदर कहाँ से आई। जो चीज है इसकी अधिकता है देखना पड़ेगा ना। आप देखो कभी भी आप जो भी चीज जिस भी चीज में आप जिस भी विषय में आप ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ये पढ़ाई है, इसी सब्जेक्ट में आप लोगे तो उसमें आप टॉप कर जाओगे, बाकी और में फेल हो जाओगे। अब सामाजिक स्तर पे है इस समय एक दूसरे की आलोचना का स्तर, या फिर घर में टीवी और मोबाइल पे इंटरनेट जो चला हुआ है इसमें उन चीजों को देखना जिसमें अश्लीलता ज्यादा, अशांति और चालाकियां ज्यादा, तो हम उसमें जितने इंटरेस्टेड होते हैं और 90% ऐसा ही है, तो उसी चीज में हम टॉप कर जाते हैं। जैसे कोई मैथ वाला है तो 99% लेकर आया, 100 लाया, 95, 98, 92, 90 प्लस लाया, क्योंकि उस सब्जेक्ट में उसकी रुचि है। अब आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में है? दूसरे की आलोचना, दूसरे की बुराई, टीवी पे देखना, मोबाइल में देखना, वे वीडियोस देखना। देखा ना आपने कोई ऐसी एक वीडियो डली, अश्लीलता टाइप के शब्दों का प्रयोग हो रहा है जिसका कोई औचित्य नहीं है, जीवन में का कोई महत्व नहीं, कोई लाभ नहीं, हानि नहीं, और उसके जो व्यूज है वे समझो कि रातों रात हजारों में लाखों में निकल जाते हैं, क्योंकि हमें वो पसंद है, हमें वो पसंद है। उस सब्जेक्ट में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसमें हम जो है 100% मार्क्स ला कर टॉप कर रहे हैं, तो फिर वो जो हम कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, वो हमारे घर में आ गई। और फिर होता है धन होने के बाद भी क्लेश, पूजा पाठ जो हो रहे हैं उसके बाद भी क्लेश। इस सृष्टि का एक नियम है, आप जिन शब्दों को बार बार दोहराओगे उन्हीं का प्रभाव आप पर तुरंत हो जाएगा। जिस दृश्य को आप बार बार देखोगे उसका सीधा असर आपके दैनिक जीवन में शुरू हो जाएगा। आप भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं तो भोलेनाथ के व्यक्तित्व जो आपने पढ़े होंगे उन्हीं का ही या देखे होंगे या समझे होंगे या अनुभव किया होगा, उन्हीं के रूप आपका चरित्र हल जाएगा। प्रभु श्री राम के हैं तो बिल्कुल शांत स्वभाव, मर्यादा पुरुषोत्तम और सब कुछ त्यागी आप हो जाओगे। फिर माता महाकाली का ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाविच्च इस तरह का आप जप करने देखे तो आप उग्र साधना आपके मन में स्थित हो जाएगी और आपका भी उग्र रूप होना शुरू हो जाएगा। हालांकि माता बहुत शांत स्वरूप है, बहुत ही शांत रूप है, लेकिन आपने उसको उग्र रूप में धारण कर लिया। अब सब्जेक्ट आता है कि इससे ये हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक मनुष्य जो है अपने आप में स्थित नहीं है। अपने आप को नहीं देखना, उसे दूसरे को ही देखना है। आप ये देख लो, स्वयं के साथ स्थित नहीं रह सकता। आप अनुभव करो, एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, या मतलब कमरा अंदर से बाहर से लॉक कर दिया जाए, उसमें आप स्थित हो, ना उसमें टीवी हो, ना उसमें कोई बाहर देखने का मामला हो, ना मोबाइल हो, कुछ ना आपके पास, तो आप उसमें 1 घंटा अगर गुजार देंगे तो बहुत बड़ी बात है। और अगर आपको उसमें 1 महीने के लिए छोड़ दिया जाए, केवल भोजन लेटरिन बाथरूम के लिए बाहर आओगे, बाकी सब सिस्टम खत्म, या वो भी वहीं पे उपलब्ध हो, तो आप समझोगे कि इससे तो मृत्यु अच्छा, बहुत से तो सुसाइड भी कर लेंगे।
क्योंकि आपका अपने आप से ही ताल्लुक नहीं है। सारे संसार से आपने ताल्लुक बिठाया, लेकिन खुद से अपना ताल्लुक हट गया आपका। अब इसके उलट लीजिए, आपके पास अगर एक और व्यक्ति अंदर हो तो आप दुनिया की बुराई भलाई, इसका जिक्र उसका जिक्र, अपना तो मतलब नहीं, अपना करते तो आप स्वयं होते, लेकिन दूसरे के में ही पूरा दिन गुजार दोगे और 2 4 10 दिन ऐसे निकल जाएंगे। और अगर 2 3 4 हुए या फिर और पूरा बाजार जैसे संसार है, तो आप आजीवन प्रसन्न, आनंदित और आनंद की गंगा बह रही है, क्योंकि स्वयं अपना आकलन आपने कभी नहीं किया। और यहीं से दुखों का जन्म होता है। आनंदित व्यक्ति वो है, प्रसन्नचित व्यक्ति वो है जो स्वयं का आकलन करता है, जिसको अपने आप से तालमेल बैठाना आ गया, वो ही उस सुख शांति आनंद को प्राप्त हो गया, जो बगैर धन भी है, धनवान होने के बाद भी है और मध्यम वर्ग में भी है। वो उसका सांसारिक वस्तु से मतलब नहीं है, क्योंकि वो आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक स्वयं अपने अंदर से पैदा होती है। सांसारिक जो है वो संसार से पैदा होती है, इसलिए उसका संसार से मतलब है, तो उसका दुख सुख भी संसार से ही जुड़ा है। आपने गाड़ी ली, संसार से उत्पन्न है, बनाई है, तो इसका दुख सुख भी संसार से ही है। आपके पास में आपने गाड़ी ली मारुति की, दूसरा जो है आपसे बड़ी कंपनी के लेके चले गया, टाटा की तो अच्छा रहेगा, तीसरा और वोक्सवैगन की ले गया और पांचवा ऑडी की ले गया, तो आपका दुख का स्तर बढ़ता चले जाएगा, क्योंकि ये सांसारिक वस्तु है। और आध्यात्मिक वस्तु स्वयं अपने अंदर की शांति है। उसको धारण करो तो शांति स्वतः ही आपके पास आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, प्यार आ जाएगा, हर्ष उल्लास आ जाएगा। और आपके पास अगर मारुति की कार है तो उसमें ही आनंद रहेगा आपको ना टाटा से मतलब, ना वोक्सवैगन से मतलब, ना ऑडी से मतलब, ना फरारी से कहीं से मतलब, क्योंकि अब तो आप तो अपने ही गाड़ी के आनंद में मस्त हो, क्योंकि वो स्वयं आपका अपना आनंद है, आपकी आत्मा का आनंद है, जो आपने अपने अंदर से प्राप्त किया है। इसलिए सब सुखों का एक ही सार, अपनी नैया खुद करो पार, है ना। सब सुखों का एक ही सार, अपनी नैया खुद करो पार, क्योंकि जब जब आप जाओगे बाहर तभी खुलेंगे दुख के द्वार। जब भी आप जाओगे बाहर तभी खुलेंगे दुख के द्वार। इसलिए इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बड़ी हो जाती है और आप लोग जो है बड़ी वीडियो को पसंद नहीं करते हो। और फिर एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक पे आपके पास आएंगे। जय हो।